हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जुलाई 2025 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जुलाई में। फिर मैं आउटकम बताऊंगी कि जुलाई का महीना धनु राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो चेक करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी पढ़ूंगी यहाँ से कि आपके पार्टनर मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं, वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से। सेजिटेरियस धनु राशि वालों की फीलिंग्स जुलाई के महीने में क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। धनु राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जुलाई 2025 में। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले आपके लिए ये कार्ड आया जुलाई के लिए। धनु राशि की क्या फीलिंग्स है। टावर एंड द लवर्स। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जुलाई 2025 में। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है। फ्रेंडशिप, लिबरेशन, वन मोर कार्ड, फॉरवर। तो सबसे पहले आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जुलाई की स्टार्टिंग में। ये है 1 से 10 जुलाई के बीच में। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं धनु राशि, काफ़ी लोग ये रीडिंग को देखते हैं ना, उनको लगता है कि मैं जोड़ी के हिसाब से रीडिंग बनाती हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, मतलब इन तीनों में से कोई एक जोड़ी मैच होगी। मैं जोड़ी के हिसाब से रीडिंग नहीं बनाती हूँ। ये सभी के सभी आप लोगों के ही कार्ड है। ये है कि जुलाई का जो पहले 10-12 दिन वो आपके कैसे रहेंगे, फिर जुलाई का मिड कैसा रहेगा, फिर जुलाई का आखिर का हिस्सा आपका कैसा रहेगा, वो फीलिंग्स है। ये फीलिंग सभी आपकी ही है, इसमें जोड़ी वाला सिस्टम मैंने नहीं रखा, तो कंफ्यूज मत होना। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंडशिप के कार्ड आपके लिए आए हैं जुलाई की स्टार्टिंग में। पहली चीज़ तो आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं धनु राशि। आपके लिए मनी, पैसा, फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं ना, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में कैसे आए उसके ऊपर भी आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। हो सकता है करियर आपका अच्छा चल रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है, ये तो एक अलग सिचुएशन होगी। रिलेशनशिप को आप देखिए नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं धनु राशि। 1 से 10 या 12 जुलाई के बीच में आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में मजबूती हो, चीज़ें ठोस हो, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप है लेकिन कभी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चलती है, कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, तो आप वो चीज़ें नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ चले तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चले। ये नहीं है कि बात हो रही है, बंद हो रही है, कभी आ रहे हैं पार्टनर, कभी जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप चीज़ें नहीं चाहते हैं। आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है शादी चाह रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं आपके और आपके पार्टनर का जो बंधन है ना वो टूटे नहीं, बट आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप ये चीज़ें जो चाह रहे हैं, आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी इमोशनली लो नहीं फील कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर इस तरीके से सोच रहे हैं कि जो इस रिलेशनशिप में हो सकता है, जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई लोग होता है ना कि कुछ चीज़ें पता है रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में नहीं कन्वर्ट होंगी, तो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में पॉसिबल है या नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका माइंड इतना स्ट्रांग है जुलाई के स्टार्टिंग में। फ्रेंडशिप का कार्ड ये बोलता है कि कुछ धनु राशि वालों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं आ रहा, तो चलो एक दोस्त बन के, अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। मतलब दोस्ती जो होगी वो मजबूती पे होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज दोस्ती है कल को टूट गई, इस तरीके की दोस्ती आप नहीं चाहते हैं। और दोस्ती का मतलब ये भी है कि आप अपने पार्टनर के लिए वैसे अच्छा फील कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उनके लिए रेडी भी हैं। फ्रेंडशिप का मतलब यही है कि आपको लग रहा है कि अभी हो सकता है नया नया रिलेशनशिप है, या फिर अभी आप थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, समय चाहते हैं चीज़ों को समझने के लिए धनु राशि। तो आपको लग रहा है कि अभी दोस्ती तक ही रिलेशनशिप को रखते हैं, या कुछ लोगों के रिलेशनशिप में अगर इश्यूज चल रहे थे तो आपको लग रहा है कि कम से कम एटलीस्ट दोस्त बन के रहते हैं, कुछ ना कुछ बातचीत तो होती रहे। तो इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं आप। देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। आप इमोशनली लो नहीं फील कर रहे हैं, और करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जुलाई का जो मिड का हिस्सा है, टावर का कार्ड है और लिबरेशन के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि
काफ़ी टाइम से हो सकता है आपको किसी चीज़ में कुछ चीज़ें बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो आप जुलाई के मिड में यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में या 21-22 जुलाई तक भी आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं धनु राशि। अब हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पार्टनर के ऊपर, या आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी, या अंदर ही दिल में आप कोई चीज़ सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, तो आप अपने आप को उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं, या कुछ धनु राशि वालों को कोई बात पता चल रही है इस तरीके की जो आपको एकदम से सडन गुस्सा दिला रही है। वो बात देखिए कुछ भी हो सकती है, पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें से आप एकदम से बाहर निकल रहे हैं। कई बार होता है ना कि इंसान ना अपने दिल में बातों को रोकता रहता है कि चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ते हैं, चलो छोड़ते हैं, सामने वाले का बिहेवियर बर्दाश्त करते रहते हैं। तो जुलाई के मिड में आप ना उसमें से बाहर निकल रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत हो गया, अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और लिबरेशन का कार्ड भी यही बोलता है, आप फ्री हो रहे हैं। अब देखिए, फ्री होने का मतलब या तो आप खुद अपने आप को फ्री कर रहे हैं धनु राशि, यानी कि आपको लग रहा है अब आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, आपको लग रहा है कि आपको एक फ्रीडम चाहिए, आप किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, या फिर कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ऐसी हो रही हैं जिसके कारण आपको एक लिबरेशन मिल रही है, एक फ्रीडम आ रही है। तो आप थोड़ा-सा फ्रीली चीज़ों को डील कर रहे हैं और एक थोड़ा-सा डिस्टेंस या स्पेस ही अपने पार्टनर से क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जुलाई का स्टार्टिंग का हिस्सा है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि चलो लॉन्ग टर्म में चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, रश नहीं कर रहे हैं, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। फिर भी आपके मन में पार्टनर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दोस्त बनकर भी रहते तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जुलाई के मिड में या तो आप दोनों में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आप को ही एक रियलाइजेशन हो रही है, आपको ही एक एहसास हो रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब आप और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप अपनी शांति मेंटेन करना चाहते हैं, एक सुकून मेंटेन करना चाहते हैं, और थोड़ा-सा दूरी या थोड़ा-सा डिस्टेंस आप अपने पार्टनर से खुद क्रिएट कर रहे हैं धनु राशि। और जुलाई का जो एंड का हिस्सा है, लवर्स का कार्ड आया है, फरवर का कार्ड आया है। अब इसको कई लोग बोलेंगे कि मैडम आपने कार्ड ना उल्टा पकड़ा है, सीधा कार्ड ऐसे होता है। मैंने उल्टा नहीं पकड़ा, सीधे कार्ड का मतलब अलग हो जाता है, टैरो कार्ड्स में रिवर्स कार्ड का मतलब अलग हो जाता है। तो आपके केस में रिवर्स आया ये कार्ड। तो लवर्स का कार्ड रिवर्स बोलते हैं कि एक दूरी ही धनु राशि आप मुझे जुलाई के आखिर में भी अपने पार्टनर से बनाते हुए दिख रही है। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त आप महसूस कर रहे हैं, और आपके अंदर से ना क्रेविंग हो रही है, इच्छा हो रही है पार्टनर से मिलने की, बात करने की, कॉल या मैसेज करने की, और आपको लग रहा है इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। और एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आपको अपने पार्टनर को लेकर आ रही है। आपको लग रहा है कि जैसे आपका और आपके पार्टनर का कोई पिछले जन्मों का नाता है, या फिर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं तो आपको कोई लेसन मिले हैं। लेकिन फिर भी देखिए, जो भी फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में पार्टनर के लिए है, प्यार है, लेकिन थोड़ी सी आप दूरी बना रहे हैं। अगर फिजिकल इंटीमेसी इच्छा हो रही है तो आप वो शो नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप अपने पार्टनर से गैप क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि या तो कम बात कर रहे हैं, या फिर एक थोड़ी-सी दूरी या डिस्टेंस रख रहे हैं अपने पार्टनर से। ये आपकी सारी फीलिंग्स जुलाई के महीने की है धनु राशि। अब देखते हैं धनु राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए जुलाई 2025 में क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जुलाई के महीने में धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए जुलाई 2025 में क्या रहेंगी। इनोसेंस, लव योरसेल्फ, सेक्स। तो आपके पार्टनर मुझे परेशान दिख रहे हैं धनु राशि जुलाई के महीने में, क्योंकि उनके तीनों कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, और टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी उनको हो रहा है, और एक उम्मीदें उन्होंने आपसे किसी चीज़ की शायद लगा के रखी हैं, और अभी उनको लग रहा है कि शायद उनको ना अपनी उम्मीदें आपसे कम कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और इनोसेंस के कार्ड आई है, जुलाई की स्टार्टिंग में है। सबसे पहले तो जुलाई का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, 1 से 10 या 12 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर कहीं या तो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या कोई ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। जैसे होता है ना, इंसान टिकट बुक कर लेता है तो बाद में जाता है, तो एक प्लानिंग हो सकता है उनकी चल रही है पर्सनल लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप को लेकर भी किसी तरीके का चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं। अब चेंजेस देखिए, या तो उनकी सोच में आ रहे हैं, उनकी नेचर में आ रहे हैं,
या वो किसी तरीके के चेंजेस इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, और ज़्यादा ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी दूरी ही मेंटेन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं, मतलब होता है कि भी इंसान रिलेशनशिप में होता है, बात करता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ना दिमाग में पहले ही प्लानिंग कर लेता है कि अब ना अटैचमेंट नहीं रखनी है ज़्यादा, उम्मीदें नहीं रखनी है, अब थोड़ा-थोड़ा ना दूरी रखनी शुरू कर देंगे, क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड क्रिएट करना है, इसलिए आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। या तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर आपसे थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं, एक तो होता है कि वाक़ई दूरी बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनकी जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपसे अगर पार्टनर बात कर रहे हैं, तो कम बात कर रहे हैं। पहले वाला थोड़ा-सा जो उनकी अटैचमेंट आपके साथ थी या है, वो उनको लग रहा है थोड़ी कम कर देनी चाहिए, ज़्यादा लगाव रखेंगे तो खुद ही परेशान होंगे, तो एक एहसास उनको इस तरीके का हो रहा है, और इसी कारण से उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना मूव ऑन करना शुरू कर देना चाहिए। इनोसेंस का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप बहुत सीधे-साधे हैं, भोले हैं, आपके पार्टनर आपको ऐसे लेकर सोच रहे हैं, लेकिन उनका कार्ड है तो वो खुद को लेकर भी यही सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखना चाहते हैं। यानी कि कोई चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, सादगी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और उनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि या तो आप उतने मैच्योर नहीं हैं, या उनको खुद को लेकर लग रहा है कि वो इतने मैच्योर नहीं है, कि भी कुछ उनकी गलतियों के कारण रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ उनकी तरफ से हुए हैं। तो इनोसेंस का मतलब यही होता है कि या तो आपको लेके फ़ील कर रहे हैं कि आप बहुत सिंपल हैं, भोले-भाले हैं, सीधे-साधे हैं, या उनको खुद को लेकर भी लग सकता है। क्योंकि उनका कार्ड है ना, वो कुछ भी सोच सकते हैं, बट जो भी है देखिए वो थोड़ा-सा डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो कोशिश तो कर रहे हैं जुलाई की स्टार्टिंग में पहले 10-12 दिन, लेकिन वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो रही है। यानी कि वो दूरी जो आपसे मेंटेन कर रहे हैं ना, वो उतना दूरी आपसे कर नहीं पा रहे हैं धनु राशि। टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फ़िक्र, चिंता किसी चीज़ की आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है, अपने बारे में सोचना है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो शायद आपके पार्टनर वो कोशिश तो कर रहे हैं अकेले रहने की, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने की, उनकी जो हॉबीज़ है, उनके जो शौक है, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना सिर्फ़ वो अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन वो ऐसा शायद कर नहीं पा रहे, उस उतना उनसे हो नहीं पा रहा, और शायद आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, इसी कारण से वो किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता कर रहे हैं, टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव सोच ज़्यादा चल रही है, परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। कि एक होता है ना, इंसान जब सेल्फ केयर, सेल्फ लव करता है, खुद से प्यार करता है, खुद की हॉबीज़ के बारे में सोचता है, तो इंसान कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करता है। तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो कर तो रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है आपके पार्टनर की, या उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस या फ़िक्र, चिंता चल रही है। और ये सेक्स का कार्ड ये बोलता है कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उनको एक डिज़ायर हो रही है आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, आपसे मिलने की, और फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन वो ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एंड 10 ऑफ वांड्स का कार्ड बोल रहा है कि यही चीज़ें उनको उनके ऊपर हावी हो रही हैं। मतलब जो फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन वाली चीज़ें हैं, ये शायद चीज़ें उनके ऊपर हावी हो रही हैं। उनको एक बर्डन, एक प्रेशर लग रहा है ये सारा। हो सकता है वो या तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं धनु राशि आपके पार्टनर, या फिर कंट्रोल तो कर रहे हैं आपके पार्टनर फीलिंग्स, इमोशंस को, लेकिन एक होता है ना कि ज़बरदस्ती कंट्रोल करना, लेकिन वो मुझे लग रहा है वो ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, आपसे बात नहीं करनी है, आपसे दूरी रखनी है, और वही चीज़ें उनको भारीपन लग रही हैं, उनसे शायद वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। और कुछ धनु राशि वालों को ये भी कुछ धनु राशि के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ही थोड़ा-सा बर्डन हो गया है, ये रिलेशनशिप ही थोड़ा-सा उनको भारीपन लग रहा है। अब कई बार क्या होता है धनु राशि रिलेशनशिप में, इंसान ना ज़रूरत से ज़्यादा करता रहता है। एक तो ये कारण है आपके पार्टनर के बर्डन प्रेशर का, कि या तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा उठाई हुई हैं, क्या उनकी पर्सनल लाइफ में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी, करियर की होंगी, फैमिली की होंगी, जिसके कारण रिलेशनशिप में उनको बर्डन प्रेशर लग रहा है। वो होता है ना, कई बार इंसान अपने घर वालों को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाता, तो वो प्रेशर हो सकता है उनको रहे, या फिर वो इस रिलेशनशिप को ही लेकर बर्डन प्रेशर महसूस कर रहे हैं, उनको भारीपन लग रही है, कुछ चीज़ें टॉलरेट नहीं हो रही हैं, या फिर उनको लग रहा है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, उनको फिर भी कुछ चीज़ें कह करनी पड़ती हैं, उनका मन नहीं होता करने के लिए।
तो बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी है, किसी को कम हो सकता है बर्डन प्रेशर, किसी को ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है, उस तरीके से ही चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपके पार्टनर मुझे जुलाई के महीने में खुश नहीं दिख रहे हैं धनु राशि। कोई चीज़ है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है, कोई चीज़ है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। ये उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, करियर को लेकर भी हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, कैसा टाइम जाएगा जुलाई का महीना। ट्रस्ट, ये आउटकम का मतलब होता है कि आपके रिलेशनशिप में होने क्या वाला है, वो चीज़ें। ये थी फीलिंग्स कि आप क्या सोच रहे हो, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एक्चुअल में जुलाई का टाइम किस तरीके का जाने वाला है आपका, ये वो चीज़ें हैं। वेटिंग, तो जुलाई का महीना तो देखिए अच्छा जा रहा है धनु राशि आप लोगों का, क्योंकि आपके सारे कार्ड ही पॉजिटिव आए हैं आउटकम में। फीलिंग्स एनर्जीज अलग चीज़ होती है कि इंसान कई बार परेशान होता है, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी कई बार होता है चीज़ें अच्छी चलती होती हैं। तो आपकी रीडिंग में वो चीज़ें आई हैं कि आपको भी किसी चीज़ का गुस्सा है, पार्टनर भी परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है जुलाई के महीने में धनु राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सबसे पहले, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, ये सारे कार्ड्स इनिशिएटिव एक्शंस के हैं। आपके केस में ये कार्ड अपराइट आया है, रिवर्स नहीं आया है, सीधे आए हैं। तो ये सारे कार्ड बोल रहे हैं कि जुलाई के महीने में आप लोगों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही थी, कनेक्ट आप लोग नहीं कर पा रहे थे, नो कॉन्टैक्ट में थे, तो काफ़ी सारे धनु राशि वाले और उनके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन इस टाइम पीरियड पे रहेगा, क्योंकि आपके सारे कार्ड ऊपर वाले पॉजिटिव आए हैं, नीचे वाले भी पॉजिटिव हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि या तो आप लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं जुलाई के महीने में, एक प्लानिंग चल रही है। देखिए ये कार्ड बोलता है हैप्पीनेस है, जॉय है, खुशी है, कुछ चेंजेस आ रही हैं इस रिलेशनशिप में। और ट्रस्ट का कार्ड बोलता है कि जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है, या जो भी आप दोनों के बीच में पहले हुआ, तो आप लोगों ने एक ट्रस्ट रख कर चल रही है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और आगे जाकर जो भी होगा वो अच्छा होगा। और आप इनिशिएटिव एक्शंस आप दोनों में से कोई भी एक इंसान ले रहा है धनु राशि, या तो आप ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं, ये किसी की भी तरफ से रहेंगी और चीज़ें किसी लेवल पे पॉजिटिव हो रही है। देखिए जो इनिशिएटिव एक्शंस के कार्ड है ना, वो ज़्यादा आपके जुलाई के मिड से आए हैं। 10 जुलाई से लेकर 30 या 30 जुलाई के आसपास के बीच में आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है। ये कार्ड, अगर आप लोगों में ऑलरेडी बात हो रही है तो आपका पूरा महीना बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो फिर जुलाई का जो मिड का हिस्सा है ना, 11-12 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच बीच में कभी भी बातचीत आप दोनों में हो सकती है। बातचीत के कार्ड ज़्यादा मिड के आए हैं, लेकिन जिनकी बात ऑलरेडी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चल रही, तो उनको बीच में अच्छी चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों में हो सकता है कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप शादी के लेवल का था, तो हो सकता है शादी की बातचीत चल रही है। शादी के लेवल का मतलब अगर आप लोग शादी करवाना चाहते थे, काफ़ी टाइम से शादी की बातचीत चल रही थी, तो कुछ अच्छी चीज़ें आप दोनों में डिस्कस हो सकती है, यानी कि आप लोगों में उस चीज़ को लेकर डिस्कशंस हो रही है, बातचीत कर रहे हैं। अगर शादी की कुछ भी बातचीत नहीं है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो भी आप लोग एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे से साथ मिलने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और चीज़ों को कैसे ठीक करना है, चीज़ों को कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा। और पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा रहेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे जो कि पॉजिटिव रहेंगे। और आप दोनों के हो सकता है घर परिवार में, या तो आपकी फैमिली में या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में भी जुलाई के पहली स्टार्टिंग में कुछ खुशी वाला माहौल हो सकता रह रहा है। आप लोग अपने अपने घर परिवार में भी, आप दोनों में से कोई एक इंसान जुलाई की स्टार्टिंग में बिजी है, तो पॉजिटिव चीज़ें रह रही हैं। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक्शन होंगे, कब होंगे, तो वो देखिए यहाँ पे ये 2 कार्ड एक्शंस के आए हैं मेरे पास, और ये कार्ड्स बोलते हैं कि जो जुलाई का मिड का हिस्सा है, 11-12 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में कभी भी या तो धनुराशि आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है, या तो ये एनर्जीज आपकी ज़्यादा होंगी या पार्टनर की, क्योंकि सिंगल सिंगल एनर्जीज तो मैंने यहाँ पे निकाली दी थी। आप लोग बात कर रहे हैं और बहुत एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रह रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि बड़े अंदर से खुश है, एक्साइटेड है, आगे बढ़ रही है, और काफ़ी सारे लोगों के मुझे
मिलने के भी चांसेस दिख रहे हैं कि काफ़ी धनु राशि और उनके पार्टनर या तो मिल रहे हैं जुलाई के महीने में, या प्लानिंग चल रही है कि जैसे होता है ना, ट्रैवल की प्लानिंग कर लेते हैं कि बाद में मिलेंगे, तो एक प्लानिंग ट्रैवल की भी, मिलने की भी हो रही है, या फिर आप दोनों कहीं इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। और बहुत खुशी वाला माहौल रहता हुआ दिख रहा है कि हाँ भी एक जोश है, और आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आप लोगों को लेनी है धनु राशि, या तो अब देखिए डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकती है। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई दो चीज़ें हैं, या तो ये रिलेशनशिप है, एक तरफ कोई और इंसान है, या फिर एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, तो उसमें से थोड़ा सा डिसीजन चॉइस लेनी है कि किसको रखे, किसको छोड़े, वो चीज़ें हैं। और नेक्स्ट स्टेप्स आप लोग प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। बट देखिए जो भी इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं उसमें आप डिसिप्लिन भी मेंटेन करके चल रहे हैं साथ में। जैसे होता है ना कि सिस्टम के साथ चलना, और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आप लोग कर रहे हैं जुलाई के एंड में भी। या तो देखिए धनुराशि आप वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, या आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं कि आप कोई कॉल मैसेज करेंगे, एंड या फिर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। तो एक ना वेट भी रह रही है, या तो हो सकता है मिलने का वेट कर रहे हैं, ट्रैवल करने का वेट कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि अब वेट तो चलो कर ही लेते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान मन बनाता हुआ मुझे दिख रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, भी चलो कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो पॉजिटिव रीडिंग आई है जुलाई के महीने की, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट वगैरह अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोगों का नया नया रिलेशनशिप है तो अच्छा चलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही फ्रेश रिलेशनशिप है ये, जिनके रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पे मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, यानी कि आप लोगों में बात हो रही है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि कमिटमेंट आ जाएगा, तो ऐसे कमिटमेंट 1 महीने की रीडिंग में नहीं आएगा, क्योंकि बात होना अलग चीज़ है, कमिटमेंट आना अलग चीज़ है। कमिटमेंट वाली रीडिंग नहीं आई है अभी कि मैरिज को लेकर चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। ये कार्ड मैंने मैरिज का उन लोगों के लिए बोला था कि जिनके बीच में कमिटमेंट ऑलरेडी है, शादी करनी है, वहाँ पे आप लोग उस टॉपिक पे बातें कर सकते हैं। तो जिनका रिलेशनशिप ही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो वहाँ पे सिर्फ बातचीत होगी, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय ही आप लोग महसूस करोगे। और यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर का मैसेज है पाम ट्री। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं धनुराशि जुलाई में कि वो इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं। वो आपको इस रिलेशनशिप में खोना नहीं चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये मैसेज आपके पार्टनर का। दूसरा है कीज ऑन ए रिंग। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे एक मैसेज ये है कि मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, कहीं न कहीं आपके पार्टनर थोड़ा-से डिसीज़न चॉइसेस लेने में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं धनुराशि। ये एक मैसेज आपके पार्टनर दे रहे हैं जुलाई के महीने में कि शायद उनकी लाइफ़ में और ऑप्शन चॉइसेस हैं, जिसको लेकर वो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ़ में एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है, उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, या फिर उनका करियर है, कुछ के लिए कोई और इंसान भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर को समझ नहीं लग रहा कि कौन-सी ऑप्शन उनके लिए अच्छी है, किसकी तरफ उनको जाना चाहिए, किसको रखें, किसको छोड़ें, तो यहाँ पे वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। और आपके पार्टनर को थोड़ा-सा ये भी फ़ील हो रहा है कि वो रिलेशनशिप ना, चीज़ें तो बेटर हो जाती है थोड़ी बहुत आप दोनों में, जब भी खराब होती हैं तो उनको लगता है कि ये मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर कि चीज़ें जब भी खराब होती है तो थोड़े टाइम के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर गोल-गोल घूम के ये रिलेशनशिप वहाँ पे ही आ जाता है जहाँ से ये शुरू होता है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़े से आपके पार्टनर परेशान है। लेकिन यहाँ पे कीज़ ऑन ए रिंग और मैनी ऑप्शन डिसीज़न का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, लेकिन उनको समझ नहीं लग रहा वो कौन से रास्ते पे जाएँ, किसको चूज़ करें, किसको ना चूज़ करें, ये थोड़ी-सी चीज़ों को लेकर वो कन्फ्यूजन में है। लेकिन आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। तो जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा जा रहा है धनु राशि वालों का। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरे को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जुलाई के मिड से लेकर एंड तक आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है। अब किसी के मिड में हो जाएगी बातचीत, किसी के एंड में हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा रहेंगी आप लोगों के बीच में। स्टार्टिंग वाला टाइम भी अच्छा है, लेकिन जुलाई का महीना बेटर जाएगा आप लोगों का। तो ये है धनु राशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।